उठा लिया श्री राम ने कर धनुहा सारंग, क्रोधित प्रभु का कांपता अंग और प्रत्यंग। देव हुए भयभीत सब, क्या होगा परिणाम, रण सम्मुख जब होंगे सीता सुत और राम। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का ये 7वां एपिसोड प्रस्तुत है। श्री राम का रथ वहां आकर रुका जहां उनकी घायल सेना अस्त व्यस्त पड़ी थी। सेना का उत्साह तो बढ़ गया, परंतु उनके मुख पीले पड़े थे। शिविर में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मूर्छित थे। वैद्य उनके उपचार में जुटे थे। श्री राम उनके पास पहुंचे। अनुजों की यह दशा देखकर उनके नेत्र रक्तिम हो उठे। शत्रुओं पर क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने तीनों के सिर पर हाथ फिराया तो कुछ ही देर में तीनों सचेत होकर उठ बैठे। श्री राम को धनुष धारण किए देख तीनों अनुज लज्जित हो गए। उनके होते हुए प्रभु को रण में उतरना पड़ा। यह उनके पराक्रम पर प्रसन्नचित्त था। तीनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और नेत्र झुका लिए। अनुजो, सूरवीर कभी लज्जित नहीं होते। श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी। वीरता का स्वागत करना चाहिए। युद्ध में जो हमें संतुष्ट कर दे उस योद्धा का बल स्वीकार करना चाहिए। यही क्षत्रियोचित व्यवहार है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हो गया। देव ने इसे मेरे द्वारा समाप्त करना चाहा है तो यही होगा। तुम स्वास्थ्य लाभ करो। मैं उन प्रतिद्वंदियों को संतुष्ट करके कुल की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करता हूँ। शेष तो देव की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि शत्रु को आयु, धन आदि के द्वारा कभी गौण नहीं मानना चाहिए। युद्ध में विजय श्री उसका ही वर्ण करती है जिस पर शिव की कृपा होती है, और शिव कब किस पर कृपालु हो जाए कौन जानता है। लक्ष्मण विकल हो उठे। कहना चाहते थे, हे प्रभु, आप युद्ध करने न जाएं और हमें एक अवसर और दें। इस बार शत्रु को निश्चित रूप से पराजित कर देंगे। श्री राम लक्ष्मण के मनोभाव समझ गए। यह युद्ध नियमों के विरुद्ध था। पराजित योद्धा को पुनः युद्ध के लिए नहीं भेजा जाता। यह सीमा विस्तार का युद्ध नहीं था, प्रतिष्ठा का था जो नियमों के साथ बंधी थी। श्री राम ने उन्हें समझाकर शांत किया और स्वयं सेना लेकर रणभूमि की ओर चल दिए। सूर्य का ताप अब कम हो गया था। शीतल हवा बहने लगी थी। देवता उस भावी युद्ध को देखने की इच्छा के साथ ही आपस में उसके परिणाम की गणना कर रहे थे। क्या प्रभु श्री राम यह नहीं जानते कि लवकुश उनके ही पुत्र है? इंद्र के प्रसन्न देव ऋषि को मूर्खतापूर्ण लग रहे थे। उन्हें सरोज समझाते हुए बोले, देवेंद्र, कभी तो बुद्धिमता का परिचय दिया करो। प्रभु श्री राम तो सब जानते हैं, परंतु अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र नहीं जानते। किस विधि से जानेंगे? राजा है, ज्योतिषी नहीं। भौतिक है, देविक नहीं। भौतिकता को जी रहे हैं, अतः प्रभुताई का प्रदर्शन क्यों? देवराज इतनी गूढ़ बातें नहीं समझते, परंतु देव ऋषि समझाते हैं तो समझ गए। प्रभु की लीला अद्भुत है। नारायण से नर हुए, अब नर से नारायण हो रहे हैं। मानव से महामानव होने का क्या मार्ग है, यह श्री राम ने मानवता को बता दिया। श्री राम रणभूमि में आ गए। लवकुश उनको दूर से देखकर ही पहचान गए। माता सीता ने अपनी कथाओं में उनके भव्य स्वरूप का जो वर्णन किया था वे बिल्कुल वैसे ही थे। दोनों भाइयों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया तो श्री राम ने हाथ उठाकर आशीष दिया। इंद्र चकित हुए, यह क्या, सीता पुत्रों ने शत्रु भाव क्यों नहीं दिखाया? लक्ष्मण आदि से तो ऐसा किया नहीं। अरे देवराज, किसने तुम्हें यह देव पद दे दिया? देव ऋषि खिज उठे। मनुष्य में संस्कार नाम का गुण होता है जो उसे माता पिता से मिलता है। यह संस्कार ही है जो लोक व्यवहार को संतुष्ट करता है। लवकुश ने उसी संस्कारवश अपने राजा को प्रणाम किया है, क्योंकि वह उन्हीं की तो प्रजा है। राजा का सम्मान प्रजा को करना चाहिए। लवकुश ने विजय का आशीर्वाद नहीं मांगा, क्योंकि अपनी माता के आशीर्वाद और गुरु की शिक्षा से अपनी विजय के प्रति वे आश्वस्त है। हे वीर पुत्रों, तुम्हारे पराक्रम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मेरा प्रणाम है तुम्हारी माता को, तुम्हारे गुरु को और तुम्हारे पिता को। तुमने भूमंडल विजित करने वाली उस सेना और उन योद्धाओं का पराभव किया है जिसके समक्ष युद्ध करने का साहस देवता भी नहीं कर पाते। तुम्हारा दुस्साहस हर्षित कर गया, परंतु मुनि कुमारों, अब अपने दुस्साहस को विराम देकर अश्व को बंधन मुक्त करो, अन्यथा मुझे अपने ही हाथों से अपने ही राज्य के 2 ऐसे अमूल्य योद्धा यम को सौंपने पड़ जाएंगे जो भविष्य में अयोध्या का गौरव हो सकते हैं। अपनी मृत्यु को निमंत्रण न दो। कुछ अधिक चंचल भी थे और उत्तर देने में कुशल भी। बोले, महाराज, रणभूमि में आकर शत्रु को बातों से परास्त करने की आपकी परंपरा तो नहीं। यही सब आपके अनुजों ने भी कहा था। हमारी भी प्रशंसा और अपनी भी। हमें मृत्यु से कभी भय नहीं रहा। प्रतिष्ठा आपकी संकट में है और भय हम माने? भय तो आपको होना चाहिए महाराज, और उसका कारण शिविर में पड़े आपके अनुज है। नारायण नारायण। देव ऋषि कुश की निर्भीकता पर मुग्ध हो उठे, किंतु श्री राम क्रोधित। महाराज, यदि उपदेशों से हमें रण विमुख करने की चेष्टा करेंगे तो यह संभव नहीं। हमारी माता कहती है कि जब शत्रु उपदेश करे तो उसके भय को समझना चाहिए। हमने समझ लिया। आप अपना धनुष रखकर स्वयं ही अश्व खोल लीजिए, हम प्रहार नहीं करेंगे।
लव का इतना कहना था कि श्री राम ने धनुष की कठोर टंकार की और यह नाद ब्रह्मांड में गूंज गया। जीव जंतु विकल हो उठे। कैलाश पर समाधि लगाए भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा हड़बड़ा उठे। सारंग धनुष की टंकार का अर्थ प्रभु का अपार क्रोध ही था। महर्षि वाल्मीकि ने भी यह भीषण नाद सुना और उस दिशा में वायु वेग से दौड़ चले। सीता ने थोड़ी देर पहले ही उन्हें लव कुश की खोज में भेजा था। आज दोनों कहीं दूर आखेट पर चले गए थे, इसलिए भोजन के लिए समय पर नहीं आए। महर्षि उनकी ही खोज में आ रहे थे कि यह भीषण नाद सुनाई पड़ा। यह तमसा के उस तट से उभरा था जहां लव कुश नित्य अभ्यास करते थे। महर्षि की आशंका बढ़ गई। वे श्री राम के यज्ञ के विषय में जानते थे। कहीं यज्ञ का अश्व उधर आ गया हो और लव कुश ने उसे पकड़ लिया हो। निर्भीकता तो उनका स्वभाव था। महर्षि को वह रजत छत्र, वह अजय पताका और वह स्वर्ण जड़ित मुकुट दिखाई दे गया। फिर क्रोध से रक्तिम नेत्र और तुणीर की ओर बढ़ती भुजा और सामने युद्ध को तत्पर सीता पुत्र। महर्षि ने मन ही मन याचना की, प्रभो क्षमा क्षमा प्रभो, दया कीजिए नाथ, अनर्थ हो जाएगा, क्रोध विनाशकारी है। श्री राम ने सरसंधान कर लिया था। लव कुश ने भी बाण चढ़ा लिए थे। तभी महर्षि वाल्मीकि बीच में आ गए। दोनों के धनुष झुक गए। देवताओं ने शांति की सांस ली। यदि क्षण भर और महर्षि न आते तो अनर्थ हो जाता। श्री राम ने धनुष रखकर रथ से उतरते हुए महर्षि को प्रणाम किया। अब प्रभु सहज थे। हे नाथ, हे सर्वेश्वर, यह आपकी कैसी लीला है? पिता पुत्र के युद्ध की कैसी परिपाटी को आप लोक व्यवहार में स्थापित करने जा रहे थे? और पुत्रों, निर्भीकता व साहस का अर्थ सीमाओं में रहकर व्यवहाररत होना होता है। तुम्हारी माता सीता ने इतना तो तुम्हें अवश्य बताया था। अपने पिता के सम्मुख शस्त्र उठाना कदापि उचित नहीं होता। रहस्योद्घाटन हो गया था। प्रभु की लीला का एक और चरण समापन तक पहुंचा। देवगण हर्षित हो उठे। श्री राम के नेत्रों में पिता तुल्य वात्सल्य उमड़ आया। लव कुश ने आज पहली बार अपनी माता का नाम जाना, सीता। नित्य ही तो सुनते थे कि श्री राम की पत्नी सीता थी। कभी जान ही न सके कि कथा सुनाते समय माता इतना भव्य और सटीक वर्णन इसलिए कर पाती थी क्योंकि वे स्वयं उस कथा की मुख्य पात्र थी। लव कुश के नेत्रों से अश्रु छलक उठे। श्री राम ने भुजाएं फैला दी और दोनों भाई उनमें सिमट गए। श्री राम आज ही अपने पुत्रों को अपना सारा वात्सल्य देना चाहते हैं। उन्हें चूम रहे हैं, दुलार रहे हैं। महर्षि ने हनुमान को बंधन मुक्त कर दिया। वे अब सचेत हो गए थे, परंतु अब सामने के दृश्य ने इतना भाव विभोर कर दिया था कि एकटक देखे जा रहे थे। शुभेच्छु यज्ञ सफल और संपन्न हुआ, यही उसका उद्देश्य था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।